अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुमताज़ जमाली। अपने यूट्यूब चैनल 4 न्यूज़ ऑनलाइन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे मारूफ अदाकार फिरोज़ खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी, बच्चों के अखराजात, फिरोज़ खान की जानिब से मुख्तलिफ अदाकारों को दिए गए लीगल नोटिस पर क्या पेशरफ सामने आई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जो बातें हो रही हैं उसमें कितनी सदाकत है और सेटलमेंट कब होगा, कहाँ पर होगा, क्या डिमांड्स जो हैं एक दूसरे के लिए रखे गए हैं। इन तमाम सवालात पर आज बहस करेंगे, बात करेंगे और अब तक जो केसेस में पेशरफ्त सामने आई है उस मुतालिक भी आपको अपडेट देंगे अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में। सबसे पहले आते हैं जो मेन केस चल रहा है फिरोज खान और उनकी साबिका अहलिया अलीज़े के दरमियान बच्चों की हवालगी, बच्चों के अखराजात से मुतल्लिक। तो जनाब गुज़िश्ता समात पर हुआ ये कि जो फिरोज़ खान के साबिक वकील हैं फ़ाइक अली जागरानी साहब, उन्होंने तो नो ऑब्जेक्शन पहले भी दे दिया था। हमने अपनी वीडियो बनाई है और उन्होंने बाकायदा तौर पर व्हाट्सएप के ज़रिए भी ये इतला दे दी थी और कह दिया था कि जी नो ऑब्जेक्शन लेटर के ज़रिए भेज दिया था। लेकिन प्रॉपर कोर्ट में कल फाइल हुआ है नो ऑब्जेक्शन फ़ाइक अली जागरानी की जानिब से। अच्छा, अब नो ऑब्जेक्शन क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन ये होता है कि अगर कोई क्लाइंट एक वकील करता है और बीच केस में एक और वकील हायर करता है, तो ये एक उसूल बना हुआ है कि नया वकील तब तक केस को परस्यू नहीं करता जब तक पुराना वकील नो ऑब्जेक्शन नहीं देता कि भाई अब मेरी कोई इसमें कोई एतराज़ नहीं, आप केस परस्यू कर सकते हैं। आमतौर पर यह होता था कि क्लाइंट जो है अपनी फीस नहीं देता था, फिर दूसरा वकील करता है, तो इसलिए पहला वकील जो है उसकी फीस जो है खा जाती थी, जो है चली जाती थी। तो ये एक नो ऑब्जेक्शन का तरीक़ेकार होता है। लेकिन फ़ाइक अली जागरानी ने पहले ही नो ऑब्जेक्शन जो है वो दे दिया था और उनका तो यही मौक़िफ़ था शुरू दिन से कि फिरोज़ खान के लिए इज़्ज़त थी, इज़्ज़त है, इज़्ज़त रहेगी। वो उनके अच्छे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। उनको जब पता चला कि फिरोज़ खान जो है अपना वकील तब्दील कर रहे हैं, तो उन्होंने उसी वक्त ये फैसला भी किया था और ये बता दिया था कि आप जो है नया वकील कर सकते हैं और मैं कोई जो है इसमें एतराज़ नहीं लगाऊंगा, मैं एनओसी जो है आपको दे देता हूं। तो कल जो है प्रॉपर ये नो ऑब्जेक्शन अदालत में फाइल हुआ है। अब इस केस की जो मजीद समाअत होगी वो 8 मार्च को होगी। 8 मार्च को जो है अब केस प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होगा, शुरू होगा। फिरोज़ खान की जानिब से अब जो नए वकील हैं बैरिस्टर शब्बीर शाह, बैरिस्टर इर्तज़ा, ये केस को परस्यू करेंगे। और फिरोज़ खान की जानिब से उन्होंने जो है शब्बीर शाह लॉ फर्म की खिदमात हासिल की हैं अपने केस के सिलसिले में और शब्बीर शाह लॉ फर्म की जानिब से मुख्तलिफ अदाकारों को लीगल नोटिस भी भेजे गए हैं अपने क्लाइंट फिरोज़ खान के तवस्सुल से। और साथ ही साथ ये बता दूं कि FIA के खिलाफ भी जो है इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है कि FIA ने फिरोज़ खान का मोबाइल जब्त किया कर रखा है। और वहीं पर एक और केस भी जो है चल रहा है मुनीब भट्ट की जानिब से और वो मामला भी जो है जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेंट्रल की अदालत में आ चुका है। तो ये जो है आज की अपडेट्स हैं। अच्छा, बातें सेटलमेंट की जानिब से। देखें, सेटलमेंट की जानिब से जो मैं पहली बात बताऊं कि दोनों फरीकीन की जानिब से अब ये बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके मीडिया से दूर रहा जाए, क्योंकि अगर कोई भी फरीक मीडिया में आएगा तो जाहिर सी बात है दूसरा फरीक भी मीडिया आएगा, फिर जो सेटलमेंट कंप्रोमाइज सुलह की जो कोशिश है वो नाकाम हो सकती हैं। इसलिए दोनों फरीकीन की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके जब तक मामला सुलझ नहीं जाता तब तक जो है मीडिया से दूर रखा जाए। अच्छा, अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्या होती है? देखें, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई ये नहीं है कि केसेस से विथड्रॉ हो जाएंगे। सिर्फ ये है कि बच्चों की जो मुलाकात है वो अदालत में हो रही है, फिर बाज़ाब्ता दोनों की मुश्तरका राय, मुश्तरका फैसले से हो सकता है बच्चों की मुलाकात घरों पर हो सकता है जो सिर्फ अब महीने में 2 हफ्ते जो है मिल सकता है फिरोज़ खान अपने बच्चों से, जिसमें भी 1.5 घंटा है। हो सकता है दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से या जो बाहमी रजामंदी से और इस मुलाकात का दौरानिया बढ़ाया जाए और अब कोर्ट की जगह घर में ये मुलाकात रखी जाए और महीने में एक की बजाय 2, 3, 4 बार मुलाकातें हो सकती हैं। और जो अखराजात की बात है जो फिक्स है 30 फातिमा के लिए और 50 जो है और सुल्तान के लिए, हो सकता है
उसके बाद ये कमोबेश इसमें कोई इजाफा हो या कम हो, या जितनी जरूरत पड़े तब फिरोज खान जो है बच्चों के अखराजात दे। ये होती है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, क्योंकि मामला चल रहा है सिर्फ इसका, और कोई बड़ा मामला जो है वो नहीं चल रहा। कोई क्रिमिनल केस तो ऐसा सच है नहीं, सिर्फ एक सिंपल फैमिली मैटर है। उस फैमिली मैटर को इतना हाई प्रोफाइल बना दिया गया था तो लोग भी जो परेशान हो गए थे, फिरोज खान के फैंस भी परेशान थे और हमदर्द भी परेशान थे। इसीलिए जो अलीजे से हमदर्दी रखते हैं वो लोग भी जो है वो परेशान थे। अब आती है डोमेस्टिक वायलेंस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस से मुतल्लिक प्रॉपर अभी तक इस केस की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है, और ना ही अलीजे की जानिब से कहीं मुकदमा दायर किया गया है, और ना ही जो है मुकदमा दायर करने की फिलहाल एज सच कोई दरख्वास्त दायर की गई है। अगर एज सच कोई दरख्वास्त वो दायर करते हैं तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक वायलेंस फिर जो है क्रिमिनल केस है, वो जो है लंबा चौड़ा जो है चल सकता है। तो ये अपडेट्स हैं। अब 8 मार्च को देखते हैं क्या होता है। अच्छा हाँ, दूसरी बात ये, लास्ट हेयरिंग में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो अब दोनों की जो है बाहमी रजामंदी से एक दिन सेलेक्ट किया जाएगा और फिर जो है बच्चों की मुलाकात की जाएगी, क्योंकि अदालती अहकाम आते हैं हफ्ते का, महीने का पहला हफ्ता और तीसरा हफ्ता, इसमें फिरोज खान जो है बच्चों से मिल सकते हैं, और जो अलीजे जो है वो बच्चों को अदालत में लाएंगी, और ये अदालती अहकाम आते हैं और फिरोज खान अपने बच्चों से मिल सकते हैं। लास्ट वीक में ये मुलाकात नहीं हो सकी थी क्योंकि बच्चे बीमार थे, वो नहीं आ सके थे। तो अलीजे के वकील का ये भी मौकफ था कि इस वीक हम नहीं मिल सकते, बाकी जैसे बच्चों की तबीयत बेहतर होगी, जो दिन हमें कहेंगे हम बच्चों को लेकर आएंगे और बच्चों से मुलाकात हो सकती है। तो ये अपडेट्स हैं, इस केस से मतलब जो अपडेट होगी हम आपके सामने रखेंगे।